नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। सीटों की बंटवारे की जो पहल थी वो पूरी हो चुकी है। अंततः महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। 26 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है, 9 सीट पर कांग्रेस पार्टी और 5 सीट जो है वो वाम दलों के पास है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे हैं। समस्या क्या है, जो सीधी समस्या, जो सीधी फाइट देखने को मिल रही है, जो चर्चा हो रही है कि आरजेडी और जेडीयू में ऐसी 12 सीटें हैं जहां पर सीधी टकराहट है। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने गठबंधन छोड़ा है, महागठबंधन का साथ छोड़ करके और एनडीए की तरफ आए हैं जनवरी महीने में ही, और अब चुनाव हो रहे हैं। तो 12 ऐसी सीटें हैं सर जहां हम देख रहे हैं, जिसमें वाल्मीकि नगर है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, झंझारपुर, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, बांका, मुंगेर और जहानाबाद। ये 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी वर्सेस जेडीयू होंगी। कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार ने एनडीए में जाकर पहले बात तो ठीक किया, हम यही शुरुआत करते हैं, और अब तो चुनाव आ चुका है। देखिए, अभी जो लोकसभा की 40 सीटों में अब जो 12 सीटों की पहचान की है आपने कि यहाँ जदयू से सीधा मुकाबला आरजेडी का होगा। यूँ कहे आरजेडी का मुकाबला जदयू से होगा। जदयू की जीती हुई सीटें हैं और 4 ऐसी सीटें हैं जहाँ जदयू का राजद से नहीं, कांग्रेस से और माले से मुकाबला होना है। अब ये जो जदयू से जहाँ राजद का मुकाबला होना है, वो ऐसे अधिसंख्य सीट ऐसी है जहाँ ज़्यादा कैंडिडेट पिछड़ी ही जाति के लोग हैं और फोकस रहा है। देखिए, इस चुनाव में राजद के लिए तो शून्य से शिखर पर जाने की चुनौती है कि लोकसभा के पिछले चुनाव में राजद को एक भी सीट नहीं मिली थी और इस बार उसे जिस ढंग से लालू प्रसाद ने महागठबंधन का नेतृत्व किया है और अपने नफ़ा नुकसान को ध्यान में रखकर, और ये लोकसभा चुनाव का ही नहीं, आने वाला विधानसभा का जो चुनाव अगले साल नवंबर में होगा, उसको ध्यान में रखकर एम को विस्तार देने की कोशिश की है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि इसको समझने के लिए अपने हम व्यूअर्स को, जो लाइव सिटीज़ के हमारे व्यूअर्स हैं, उसको इसलिए समझना ज़रूरी है कि अब नीतीश कुमार का राजनीतिक, जिसको आप कहते हैं उत्थान का और उस परवान का, वो अब स्टेज नहीं रह गया जो पीक पर था। हाँ, पीक पर था। अब तो नीतीश कुमार ढलान की राजनीति में और इस बार एक बड़ी चुनौती उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले ली कि जदयू का नेतृत्व भी अपने हाथ में ले लिया है। सरकार तो चला ही रहे थे, सरकार में एक बड़ा बदलाव किया कि राजद जो सत्ता पक्ष में था, साथ में था, उसको उन्होंने विपक्ष में बैठा दिया। और जो विपक्ष में था बीजेपी, उससे फिर दोस्ती कर ली, सत्ता में है। अब जो स्ट्राइक रेट की बात आप करेंगे, ये इसलिए आपने अभी 12 सीटों की गिनती की है और इस स्वाभाविक रूप से व्यूअर्स के दिल में ये बात हुआ कि जहाँ जहाँ जदयू और राजद का मुकाबला होगा वहाँ क्या स्थिति रहेगी। और फिर जहाँ राजद तो जब 26 सीट लड़ रहा है तो वहाँ बीजेपी से भी उसका मुकाबला है, लेकिन जदयू की जो सीटें हैं जहाँ जदयू से मुकाबला होगा वहाँ क्या होगा। मुझे लगता है कि इस बार जदयू को जो जीती हुई सीटें 16 थी संख्या, उसको बरकरार रखना एक कठिन चुनौती है। मैं तो ओवरऑल यदि आप बात करेंगे तो लोकसभा की 40 सीटों में पिछले चुनाव में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। उस 39 की जीत को बरकरार रखना सचमुच आज कठिन चुनौती है। भले ही एनडीए ये दावा करता हो कि हम 39 जीते थे और फिर 40 जीतेंगे, तो मैक्सिमम पर था ना, इसको कहेंगे कि टॉप पर था। एक सीट मिली, कांग्रेस जीती थी, अब वो 40 का 40 मुझे नहीं लग रहा है अभी कि वो आसार अभी दिख रहा है, लेकिन अब जनता मालिक। लेकिन हम जब सब पॉलिटिकल कॉरिडोर में बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, तो बीजेपी को भी इस बात की कहीं ना कहीं संभावना है, इस बात की कह सकें डर है कि हाँ, जिन सीटों पर आरजेडी जेडीयू की सीधी टकराहट हो रही है वहाँ मुकाबला कड़ा। देखिए, 2-3 चीज़ के पीछे में नरेंद्र मोदी फैक्टर है। हाँ, फैक्टर तो है। सिर्फ नरेंद्र मोदी तो पिछले चुनाव में भी फैक्टर थे, 2014 में भी फैक्टर थे, जब नीतीश कुमार साथ नहीं थे, नीतीश लालू अलग अलग लड़े थे। तो भी आप रिजल्ट देखेंगे 2019 के चुनाव में, तो जब नीतीश साथ आए तो 17 सीटें जदयू 17 सीटों के लिए लड़ा और 16 सीटों पर कामयाबी ली। बीजेपी की तो सभी 100% कहिए 17 सीटें लड़ी, 17 पर होगा। लोजपा भी उसी तरह से जीत हुई थी। लेकिन इस चुनाव में जो एक अंतर आया है कि जीतनराम मांझी उस पाले में थे, जीतनराम मांझी इधर जुटे हैं, उपेंद्र कुशवाहा उस पाले में थे, उपेंद्र कुशवाहा भी इधर आए हैं। मतलब दो, ये एक सामाजिक समीकरण आधार की बात मैं कर रहा हूँ कि ये दो लोगों के साथ उनका जाति समूह भी, तो यही साधने के लिए तो दोस्ती होती है
आज जो बिहार में जाति एक सच्चाई है राजनीति की, वोट के लिए, वोटर के लिए, कैंडिडेट के लिए, तो जिन 12 सीटों पर जहां जदयू और राजद का मुकाबला है, तो निश्चित रूप से आज ये मानना होगा कि उन सीटों पर अपना फिर से जो 2 बार जीत चुके हैं उनको फिर हैट्रिक लगाना, और कुछ नए फेस भी हैं, तो उसके लिए राजद की कठिन चुनौती झेलनी होगी। कुछ सीट में तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। जैसे कि जहानाबाद की हम अगर बात करें, जहानाबाद सीट यही मैं कह रहा हूँ, जहानाबाद का ये एक एक करके मैं सभी सीटों की चर्चा आपसे संक्षिप्त करना उचित होगा व्यूअर्स के लिए। अब जहानाबाद की सीट आप सभी जानते हैं कि पिछले चुनाव में किस प्रकार और जीत का अंतर कितना था। 2000 से भी कम वोट से 1700 वोट से। 17 जीत हार हुई थी। तो अब फिर उसमें कौन सा अब आए हैं, ठीक है मांझी इधर आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा इधर आए हैं, लेकिन कैंडिडेट जो चंद्रवंशी जी हैं वो तो वही हैं, चंद्रवंशी। और इस बार मैं मानता हूं कि जो लालू प्रसाद का जो अंदाज है, लालू प्रसाद का इस चुनाव में तो फिजिकल प्रेजेंस भी है। पिछले चुनाव में उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं था। लालू जी इस बार भले ही तेजस्वी का भी अब सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन लालू जी का फिजिकल प्रेजेंस रहना निश्चित रूप से कई कंस्टिट्यूंसी में वो जाएंगे भी। आजकल सोशल मीडिया का जिस ढंग का प्रभाव है, अब वो तो राजद उसका भी भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। उसके समर्थक लाखों की संख्या में आज वो सोशल कोई चीज़ कहीं बातें आती हैं तो सोशल मीडिया पर उसी तरह से मैं देखता हूं कि अब उसका जो नेटवर्क भी है राजद का, सोशल मीडिया पर भी कोई कमज़ोर नहीं है। हाँ, एक बार वीडियो जारी कीजिए, पूरा बिहार सुन लेता है। वही कह रहे हैं आपसे। तो कुल मिला जुला कर मुझे लगता है जो सीटें आपने अभी 12 सीटों की गिनती की है। हाँ, जहानाबाद, मुंगेर में भी आप देखिए, मुंगेर में अशोक महतो को ला दिया। अशोक महतो वर्चुअली चुनाव तो अशोक महतो ही लड़ रहे हैं ना, अभी नव विवाहिता पत्नी, तो वो अनीता देवी को उतार दिया है। लेकिन वहाँ जो ताकत है, अगर वो पिछड़ों की लड़ाई होगी वहाँ। अच्छा सर, एक ज़माने में आप भी जब पत्रकार रहे थे उस वक्त ये बात चलती थी, हम लोग तो नहीं जानते हैं, नीतीश कुमार ही कहा करते थे कि बाघ के सामने तो बाघ को ही लड़ाएंगे ना। ये फॉर्मूला पहले अब यही न है, तभी न बाहुबली के सामने बाहुबली को उतारा जाने लगा। बाहुबली के सामने कोई संत सन्यासी थोड़े आता है। यही तो बिहार के लिए खास करके जो चुनावी हिंसा का जिस समय दौर रहा था, बाहुबलियों की धूम मची थी, तो यही समझ से, यही सोच से हर दल आज ये चिंता का विषय होता है कि भाई राजनीति में अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, सब लोग बात करते हैं अच्छी बात, लेकिन जब बारी आती है एक्ट करने की तो इसे कोई अछूता नहीं है। वो इन्हीं बाहुबल की ताकत, दबंग छवि को ध्यान में रखकर लोग टिकट देते हैं। तो राजद के बारे में जब भी आपने नीतीश कुमार का वो उदाहरण दिया कि ऐसी बात उन्होंने कही थी, परिस्थिति रही थी वैसी। आगे बांका की बात करेंगे। बांका में फिर से जयप्रकाश यादव हैं, सामने गिरधारी यादव। हाँ, तो अब बांका में सीधा मुकाबला है 2 यादव बंधु में, और वहाँ का फिर चुनावी रंग ये तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे गिरधारी। तो जयप्रकाश के लिए भी एक चुनौती है, वहाँ सीधा मुकाबला है, सबकी निगाह है। अब उसमें फिर कौन सा वोट जुटता है, अब वो सवाल तो वही है। सिवान की अगर हम बात करें तो सिवान में तो हिना शाह परिवार को नहीं देंगे। देखिए, सिवान का इस बार का जो चुनाव है ना, वहाँ जो कुछ रहे, हिना साहब एक फैक्टर होंगी, और वहाँ तिकोना मुकाबला होगा। अभी तो जो चर्चा है, अभी कैंडिडेट ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ, मुझे लगता है तो कि हिना साहब को नहीं देने जा रही है। नहीं, वो आदित्य जी की ओर से तो जो पूर्व स्पीकर हैं अभी अवध बिहारी चौधरी की चर्चा हो रही थी, चर्चा है, वो अंततः लालू जी क्या तय करते हैं। और दूसरी तरफ तो हो गया है कि उधर से कविता सिंह को बेटिकट करके और रमेश कुशवाहा को टिकट दिया है नीतीश कुमार ने। पत्नी विजय लक्ष्मी। हाँ, विजय लक्ष्मी, अब वही कह रहे हैं, रमेश कुशवाहा को ही न देकर के उनकी पत्नी को दिया गया है। आगे हम अगर मधेपुरा सीट की बात करें तो फिर से दिनेश चंद्र यादव हैं। इधर से मधेपुरा वो सीट जहाँ से लालू यादव, शरद यादव जीते, अभी तक वहाँ कोई उम्मीदवार नहीं दिख रहा। नहीं, यही बड़ा हैरानी होती है। कहते हैं जैसे रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, और वो यादव बहुल क्षेत्र में जहाँ पप्पू यादव 2 बार सांसद रहे हैं, वहाँ कहते हैं जाएंगे लड़ेंगे तो आत्मघाती होगा मेरे लिए, और पूर्णिया छोड़ेंगे तो मेरे लिए यहाँ तो वो भी आत्महत्या के समान होगा। अब तो क्यों मधेपुरा ऐसी सीट बन गई है, और दिनेश चंद्र यादव के खिलाफ तभी तक घोषित कैंडिडेट कोई कौन होगा, 2-3 नामों की चर्चा है। कोई यादव होगा, इतनी बात तय है, कोई वहाँ गैर यादव नहीं होगा, वहाँ कोई यादव में ही 2 यादवों के बीच द्वंद्व होगा। लेकिन अब वो सीधा मुकाबला होगा, वो सीट मधेपुरा में फिर कोई लालू जी का वहाँ फिर
करेंगे कि कैंडिडेट जीतेगा कि फिर दिनेश चंद्र यादव की वहाँ हैट्रिक लगेगी। पूर्णिया में भी आपको लगता है कि मुकाबला डबल नहीं है, त्रिकोणीय नहीं है? नहीं, मुकाबला में तो देखिए मैं मानता हूँ कि मुकाबला में वहाँ जिस किसी का मुकाबला होगा तो वहाँ पप्पू यादव से ही मुकाबला होगा। वहाँ तो पहले से सिटिंग एमपी हैं संतोष कुशवाहा जदयू के, और बीमा भारती को राजद ने टिकट दे दिया है। लेकिन आप यूँ ही अभी थोड़े कोई वन मैन आर्मी की छवि बनाई है यदि पप्पू यादव ने अपनी सक्रियता से, तो पप्पू यादव से ही किसी का मुकाबला वहाँ होना है। शिवहर से क्या लगता है, क्योंकि सामने होंगे शिवहर में तो अब देखिए मोहन की पत्नी हाँ लवली आनंद एक एमपी रही हैं वहाँ से, तो वो अभी हैं इस बार। तो एक अब सामने उधर शिवहर से फिर दूसरी ओर जो कैंडिडेट होगा, अभी तो वो स्पष्ट दिख नहीं रहा है कि किस पर। हाँ वाल्मीकि नगर और सुपौल में भी कुछ यही हाल है। हाँ, वहाँ भी तो राजद और जेडीयू हाँ जदयू में सीधा मुकाबला होना है। अभी सीटिंग एमपी हैं बैनाथ महतो जो मंत्री थे कभी, उनके वो सुपुत्र हैं। और पिछली पहली बार हाँ, सुनील कुमार पहली बार तो वो एक सहानुभूति का भी था, फिर नीतीश कुमार का जनाधार था। वहाँ कोई जो चर्चा है अभी जदयू के कैंडिडेट होंगे वो वाल्मीकि नगर से दीपक यादव की चर्चा है, वो कैंडिडेट होने जा रहे हैं। तो सीधा मुकाबला होगा। अभी देखना होगा कि वहाँ जो कास्ट कॉम्बिनेशन है ना, उसके हिसाब से वो सीट कभी एक मैं मानता हूँ तब भी वाल्मीकि नगर में अभी राजद के लिए हाँ नहीं कठिन चुनौती होगी वहाँ। मतलब इन 12 सीटों की जो हमने चर्चा की है, इस पर कई टक्कर होगी, कहीं आरजेडी इस पर बाजी पलट न दे, ये हो सकता है। हाँ नेचुरल है ना। मैंने आपसे कहा कि राजद को खोने के लिए कुछ नहीं है, तो जो शून्य से शिखर पर जाने का अवसर आया जेडीयू के सामने ऐसा क्यों लग रहा है, क्या ऐसी बात है, क्या मतलब नीतीश कुमार का जो बार बार पलटना है ये घातक साबित हो रहा है बीजेपी नहीं, कई है। देखिए उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी जब उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया तो पूरे एनडीए एज ए होल आप कहेंगे तो उसमें एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो होती ही है ना। देखिए सबको इस बार भी चुनाव नरेंद्र मोदी का नाम, चेहरा और काम पर होना है। नीतीश कुमार ने यहाँ जो चीफ मिनिस्टर किया है, लेकिन ये जो पलटी मार की जो राजनीति हुई है ना, इसका एक जन छवि जिसको आप कहेंगे, वो तो एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरा खुद भी नीतीश कुमार की सेहत, अब वो नीतीश कुमार पहले की तरह जिस ढंग से जनता के बीच में एक्सटेम्पोर भाषण देते थे, तो मुझे देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इधर पिछले 6 महीने से अब मुख्यमंत्री उस ढंग से जनता तो सुनना चाहती है। अब वो काश उस ढंग से यदि वो कैसे डिलीवर करते हैं इस अभियान को देखना, वो अभी इंतज़ार करना होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि बिहार में इस बार के चुनाव में जदयू के लिए जो पिछली बार 16 सीट जीती थी, 16 सीट इस बार भी लड़ रही है। और इस चुनाव में तो एक और महत्वपूर्ण बदलाव है कि पहली बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है नीतीश कुमार के साथ। अब तक विधायक का संख्या बल अधिक होने के बावजूद 19 का चुनाव आप भूलें नहीं, 5 लोकसभा की सिटिंग सीटें बीजेपी ने छोड़ी थी नीतीश कुमार के लिए, 17-17 पर समझौता हुआ। इस बार तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, 17 सीट जीता, 17 सीट के लड़ रहा है। ये खुद अमित शाह ने ये बात कही कि मैं मानता हूँ कि इस चुनाव में मेरे लिए बिहार में एक ये उपलब्धि है कि मैं बड़े भाई की भूमिका में हूँ। तो अब ये देखना हो कि बड़े भाई के रूप में जो भूमिका है बीजेपी की, वो फिर इस ताकत से बड़े भाई बनकर बीजेपी जदयू के साथ और लोजपा के साथ जो अभी 5 सीटें मिली है चिराग को, अब तो जो 7 थे पहले केंद्रीय मंत्री थे पशुपति पारस, तो वो तो अब अलग हो चुके हैं। तो इस बार पूरी तौर पर यदि कहें कि बड़े भाई के रूप में बीजेपी, लालू प्रसाद का जो प्रेजेंस है अभी फिजिकल प्रेजेंस इस चुनाव में होगा, वो इस चुनौती को बीजेपी किस हद तक सामना करती है। और ख़ासकर नीतीश कुमार के लिए इस चुनाव के पहले जो उन्होंने पाला बदला है, भाजपा से नई दोस्ती की है, तो इस दोस्ती के साथ इसमें कितनी चमक धमक दिखेगी ये तो अब जनता मालिक है, इंतज़ार कीजिए। अभी तो फिर क्या कुछ और वहाँ तो लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग सब चल रहे हैं। उम्मीद है आप भी वोट देंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और वोट देना ही चाहिए। लेकिन बिहार की इन 12 सीटों की जहां हमने जिक्र की है, वहां पर बीजेपी को भी थोड़ी घबराहट है, चिंता है, कहीं आरजेडी बाजी ना पलट दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।